जय श्री हरि। राधे राधे। स्वागत है आप सबका राधे श्याम की दीवानी चैनल पर। आज हम सुनने वाले हैं पापांकुशा एकादशी की कथा। एक ही वीडियो में दो कथा आपको मिलेंगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी महिमा क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी पापों पे अंकुश लगाने वाली, मनुष्य के सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इस एकादशी के दिन मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है, जो मेरा ही स्वरूप है। इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है, पूजन करता है, श्री हरि के नामों का जाप करता है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। चीरकाल तक जो मुनि तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वो इस एकादशी के स्मरण मात्र से और गरुड़ ध्वज के दर्शन और पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ स्थल है, गंगा, जमुना, सरस्वती हैं, जिनके स्नानों का फल अति उत्तम माना गया है, वो सारे फल आपको इस दिन गरुड़ ध्वज भगवान के स्मरण मात्र से मिल जाता है। जो भी सारंग धनुष धारण करने वाले श्री हरि विष्णु के शरण में आता है, उनको यम यातना नहीं सहनी पड़ती है। साथ ही अगर किसी अन्य प्रसंग के कारण गलती से या भूलवश भी अगर मनुष्य एकादशी का व्रत कर लेता है, तो उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो भी मनुष्य विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है, उसे कभी वैकुंठ में स्थान नहीं मिलता। उसी प्रकार जो भी मनुष्य पाशुपात्य होकर विष्णु की निंदा करता है, वह घोर रौरव नरक में पड़ता है। उसे तब तक नरक में पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी के दिन उपवास में रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृ पक्ष की 10 तथा स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा का व्रत करने से मानव सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते तथा छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो मनुष्य होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें कभी भी भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार मैंने पापांकुशा एकादशी का वर्णन कर दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? इस तरह अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की पहली कथा समाप्त होती है। चलिए अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उनकी महिमा क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह एकादशी पापांकुशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सदा वैकुंठ में वास करता है। कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत के समीप कृत्यधाम नगर में कुरु नामक एक निर्दयी शिकारी रहता था। वह सदा हिंसा करता और पशु पक्षियों को मारता और पाप कर्म करता था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसे ले जाने आए। कुरु भयभीत होकर बोले, हे दूतों, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, अब मुझे कौन बचाएगा? तभी दिव्य आकाशवाणी हुई,
हे गुरु, यदि तुमने पापांकुशा एकादशी का व्रत कर लिया तो तुम्हें यमराज छू भी नहीं सकते। ये सुनकर शिकारी ने अपने जीवन की अंतिम एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की स्तुति की और रात्रि जागरण किया। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित किए। इसके एक एकादशी व्रत के करने से जब शिकारी की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे छू भी नहीं सके और भगवान विष्णु के पार्षद उसे वैकुंठ लेकर गए। इस प्रकार यह व्रत मनुष्य को नरक से बचाकर परम गति को प्राप्त कराती है। मित्रों, पापांकुशा एकादशी बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी है। बहुत मुश्किल से हम मनुष्य योनि पाए हुए हैं और मनुष्य योनि में हमें ये फल मिला है कि हम पापांकुशा एकादशी का व्रत करें। आप सबसे अनुरोध है कि इस पुण्यदायी दिन को ऐसे ही ना जाने दें। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उन्हें अपने सारे कर्मों के लिए क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें कि हे मधुसूदन, हे गरुड़ ध्वज, हमने जो भी पाप कर्म अभी तक किए, इस पाप कर्म को आप नाश करिए और हमारे जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल करिए। दोस्तों, ये थी पापांकुशा एकादशी की कथा। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।